बोल श्यावर रामचंद्र की जय। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। तब शंकर प्रभु पद सिरुनावा, सुमिरत राम हृदय अस आवा। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। एहि तन सती ही भेंट मोहि नाही, शिव संकल्प कीन मन माही। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। तब शिव जी ने प्रभु श्री रामचंद्र जी के चरण कमलों में सिर नवाया और श्री राम जी का स्मरण करते हुए उनके मन में यह आया कि सती के इस शरीर से मेरी भेंट नहीं हो सकती। और शिव जी ने अपने मन में यह संकल्प कर लिया। अस विचारी संकल्प मति धीरा, चले भवन सुमिरत रघुबीरा। चलत गगन भय गिरा सुहाई, जय महेश भली भगति दृढ़ाई। स्थिर बुद्धि शंकर जी ऐसा विचार कर श्री रघुनाथ जी का स्मरण करते हुए अपने घर को चले। चलते समय सुंदर आकाशवाणी हुई कि हे महेश, आपकी जय हो। आपने भक्ति की अच्छी दृढ़ता की। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। असिपन तुम बिनु करई को आना, राम भगत सम रथ भगवाना। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। सुनी नभ गिरा सती उर सोचा, पूछा सिवहि समेत सकोचा। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। आपको छोड़कर दूसरा कौन ऐसी प्रतिज्ञा कर सकता है। आप श्री रामचंद्र जी के भक्त हैं, समर्थ हैं और भगवान हैं। इस आकाशवाणी को सुनकर सती जी के मन में चिंता हुई और उन्होंने सकुचाते हुए शिव जी से पूछा, कीन कवन पन कहूँ कृपाला, सत्य धाम प्रभु दीन दयाला। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। यद्यपि सती पूछा बहु भांति, तदपि न कहऊ त्रिपुर आराती। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। हे कृपालु, कहिए आपने कौन सी प्रतिज्ञा की है। हे प्रभु, आप सत्य के धाम और दीन दयालु हैं। यद्यपि सती जी ने बहुत प्रकार से पूछा, परंतु त्रिपुरारी शिव जी ने कुछ न कहा। सती हृदय अनुमान किए, सब जाने सर्वज्ञ। कीन कपट में शंभुसन, नारी सहज जड़ अज्ञ। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम। करो कल्याण जय जय राम। सती जी ने हृदय में अनुमान किया कि सर्वज्ञ शिव जी सब जान गए। मैंने शिव जी से कपट किया। स्त्री स्वभाव से ही मूर्ख और बेसमझ होती है। देखूं प्रीति की रीति भली, जलु पे सरिस बिकाय।
कपट खटाई परत पुनी, बिलग होई रसु जाई। सियावर राम जय जय राम, करो कल्याण जय जय राम। मेरे प्रभु राम जय जय राम। प्रीति की सुंदर रीति देखिए कि जल भी दूध के समान भाव बिकता है, परंतु फिर कपट रूपी खटाई पड़ते ही पानी अलग हो जाता है, दूध फट जाता है और स्वाद जाता रहता है। हृदय सोचो समुझत निज करनी, चिंता अमित जाई नहीं बरनी। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगट न कहेऊ मोर अपराधा। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। अपनी करनी को याद करके सती जी के हृदय में इतना सोच है और इतनी अपार चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। उन्होंने समझ लिया कि शिव जी कृपा के परम अथाह सागर हैं। इससे प्रकट में उन्होंने मेरा अपराध नहीं कहा। शंकर रुख अब लोकी भवानी, प्रभु मोहि तजेऊ हृदय अकुलानी। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो सबकी ओर। निज अग समुझी न कछु कहीं जाई, तपई अवाइब उर अधिकाई। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। शिव जी का रूप देखकर सती जी ने जान लिया कि स्वामी ने मेरा त्याग कर दिया और वे हृदय में व्याकुल हो उठी। अपना पाप समझकर कुछ कहते नहीं बनता, परंतु हृदय कुम्हार के आंवले के समान अत्यंत जलने लगा। सती ही ससोच जानी ब्रश के तू, कहीं कथा सुंदर सुख है तू। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। वर्णत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुँचे कैलासा। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। वृषकेतु शिव जी ने सती को चिंता युक्त जानकर उन्हें सुख देने के लिए सुंदर कथाएं कहीं। इस प्रकार मार्ग में विविध प्रकार के इतिहासों को कहते हुए विश्वनाथ कैलाश जा पहुँचे। तह पुनि शंभु समुझीपन आपन, बैठे बट तर करी कमलासन। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। शंकर सहज स्वरूप संभारा, लागी समाधि अखंड अपारा। नैया के खीवैया कन्हैया चित चोर, एक बार प्रेम से निहारो मेरी ओर। वहाँ फिर शिव जी अपनी प्रतिज्ञा को याद करके बड़ के पेड़ के नीचे पद्यासन लगाकर बैठ गए। शिव जी ने अपना स्वाभाविक रूप संभाला, उनकी अखंड और अपार समाधि लग गई। सती वैसे ही कैलाश तब अधिक सोच मन माई, मरऊ न को जान कछु जुग समधि बस सिराही। सियावर राम जय जय राम, मेरे प्रभु राम जय जय राम।
करो कल्याण, जय जय राम। तब सती जी कैलाश पर रहने लगीं। उनके मन में बड़ा दुख था। इस रहस्य को कोई कुछ भी नहीं जानता था। उनका एक एक दिन युग के समान बीत रहा था। बोल सियावर रामचंद्र की जय।